दोस्तों रिसेंटली मैंने पर्ल नाम की एक बढ़िया साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा फिल्म देखी है जिसकी कहानी को आज हम जानते हुए शॉर्टकट में आगे बढ़ेंगे और हो सकता है इसकी एंडिंग पर थोड़ी बातें भी करेंगे। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 7.0 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द पर्ल। तो कहानी की शुरुआत होती है 1918 में, जहाँ पे हम पर्ल नाम की एक लेडी से मिलते हैं जो कि मिरर के सामने डांस कर रही थी। तभी कमरे के अंदर पर्ल की माँ रुथ आती है जो कि पर्ल के ऊपर गुस्सा करते हुए जानवरों को खाना डालने को बोलती है। अगले ही सीन में हम पर्ल को फार्म में देखते हैं जहाँ पर वो जानवरों को खाना खिलाते हुए खुद से बात कर रही थी कि वो एक दिन फार्म को छोड़ के चली जाएगी और पर्ल का एक लौता सपना है कि वो एक दिन बहुत फेमस बनेगी। अभी के टाइम पे पर्ल एक हंस या फिर बतख कह लो उसको मार के एक एलिगेटर को खिला देती है जो कि पास वाले नदी यानी कि लेक में था। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे पर्ल अपनी माँ रुथ के साथ खाना बना रही थी, जहाँ पर रुथ की बातों से हम जान पाते हैं कि रुथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पर्ल डांस वगैरह करे। इनफैक्ट रुथ को तो ऐसा लगता है कि पर्ल को इन सारी बातों में ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, इनफैक्ट अपनी माँ की मदद करना चाहिए फार्मिंग करने में, क्योंकि फार्मिंग में बहुत सारा काम करना पड़ता है रुथ को अकेले। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम आगे पर्ल की माँ को रुथ कह के नहीं बल्कि लिंडा कह के बुलाएंगे, क्योंकि मेरे लिए बोलना थोड़ा आसान है। लेकिन कहानी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जरूरी बातों पर रोशनी डाल देते हैं, जैसे कि ये टाइम है 1918 का, यानी कि वर्ल्ड वॉर या तो छिड़ चुकी है या तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी है। मैं आपको वर्ल्ड वॉर वाली बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वॉर खत्म हो जाने के बाद आसपास में काफी सारा रेडिएशन था जिससे लोग बीमार पड़ रहे थे, और यही रीजन था कि मूवी के अंदर कई बार पर्ल की मॉम पर्ल को बाहर जाने से मना करती है ताकि पर्ल भी बीमार न पड़ जाए, एंड देन वो पर्ल को फार्म के अंदर ही रहने को बोलती है। वैसे आपका ये भी जानना जरूरी है कि जब से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है तब से इनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनके पास खाने की बहुत ही ज्यादा कमी है, प्लस इनके पास जो खाना है वो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है। पर्ल के पिता के बारे में बताऊं तो वो अभी के टाइम पर व्हील चेयर में है, काइंड ऑफ पैरालाइज्ड है, वो खुद से चल फिर नहीं सकते, तो पर्ल ही अपने पिता को संभालती है व्हील चेयर में। तो यहाँ से हम कहानी को एक्चुअल टाइम में फॉलो करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लो कि पर्ल ऑलरेडी शादीशुदा है, उसका एक पति है, लेकिन पर्ल के पति ने पर्ल को वापस फार्म हाउस में लाके छोड़ दिया। क्यों, ये मूवी देखते टाइम आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि इससे आगे हम रियल टाइम की कहानी को फॉलो करेंगे, तो अभी के टाइम पे पर्ल टाउन साइड में गई थी अपने पिताजी के लिए दवाई लेने के लिए। दवाई लेने के बाद पर्ल थिएटर जाती है मूवी देखने के लिए, जहाँ पर वो मूवी दिखाने वाले आदमी से थोड़ी बहुत बातें करती है, एंड देन इनके बीच में थोड़ी सी दोस्ती हो गई। उस आदमी ने पर्ल को एक मूवी का फ्रेम काट के दिया था और साथ में कहा था कि तुम अपनी जिंदगी को खुलकर जियो, जिसे सुनकर पर्ल काफी ज्यादा हैप्पी हो गई थी। लेकिन थोड़ी अजीब बात यह थी कि घर जाते टाइम पर्ल एक स्केयर क्रो के अंदर मूवी दिखाने वाले आदमी को इमेजिन कर रही थी और वो उसके साथ डांस करने के अलावा उसको किस भी करती है। बेसिकली ये सीन हमें पर्ल की मेंटालिटी को दिखाती है जो उतनी अच्छी लग तो नहीं रही। पर्ल की मेंटालिटी का अंदाजा हम इससे भी लगा सकते हैं क्योंकि जब पर्ल एक बार अपने पिता के कपड़े को चेंज कर रही थी तब वो अचानक से अपने पिता के गले को दबाने लग जाती है, मानो वो चेक कर रही हो कि उसके पिताजी जिंदा भी है या फिर खत्म हो गए। कहा था ना पैरालाइज्ड है, तो वो चेक कर रही थी गला दबा के। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे पर्ल की माँ पर्ल को खाना खाते टाइम क्वेश्चन करती है, क्या तुमने अपने पिता की दवाई ला दी? जिस पर पर्ल हाँ में जवाब देती है, तो पर्ल की माँ पर्ल से बचे हुए पैसे वापस मांगती है। लेकिन हम जानते हैं कि पर्ल ने बचे हुए पैसे से मूवी देख लिया था, तो अभी के टाइम पर पर्ल झूठ बोलती है कि मैंने बचे हुए पैसों से कैंडी खा लिया। ये सुनते ही लिंडा काफी भड़क गई थी और वो सीधा पर्ल के सामने से खाने का प्लेट हटा लेती है और वो कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पैसों को ऐसे वेस्ट कर सके। खैर, तो कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन एक दिन इनके अमीर रिश्तेदार इनके घर पे मिलने आए थे और साथ में खाना भी लेकर आए थे, मगर लिंडा ने खाना को लेने से मना कर दिया था, तो उन लोगों ने खाने को घर के बाहर ही रख दिया। लेकिन जाने से पहले इनके रिश्तेदार पर्ल को बताते हैं कि चर्च में एक डांस ऑडिशन होने वाला है, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। लेकिन हम तो जानते हैं कि पर्ल को हमेशा से फेमस होने के लिए एक मौका चाहिए था, तो उसी रात पर्ल अपनी माँ के कपड़े चुरा के पहनती है और वो सीधा निकल गई थी मूवी थिएटर की तरफ ताकि वो मूवी दिखाने वाले आदमी से मिल सके। उस आदमी से मिलने के बाद पर्ल उसे अपने सपने के बारे में बताती है, कैसे उसे एक फेमस डांसर बन के एक दिन टीवी में दिखना है, जिस पर वो आदमी पर्ल को सपोर्ट देता हुआ कहता है कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को अपने सपने पूरा करने का हक है। इसे सुनकर पर्ल और भी ज्यादा
ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वही आदमी एक लौता था जो कि पर्ल के सपने को अहमियत दे रहा था। बातों ही बातों में वो आदमी पर्ल से क्वेश्चन करता है कि तुम अपना फार्म छोड़कर कहीं बाहर क्यों नहीं जाती हो, जिस पे पर्ल उसको रिप्लाई करती है कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसके पेरेंट्स जिंदा है। पर्ल की ऐसी बातें सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता तो है, लेकिन पर्ल उसको बताती है कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। लेकिन जाने से पहले वो आदमी पर्ल को ऑफर करता है कि मैं यूरोप जाने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो, जिसपे पर्ल उसको कुछ क्लियर रिप्लाई तो नहीं देती है, लेकिन वो थैंक्स बोल के यहाँ से निकल गई थी, पर वो काफी खुश भी लग रही थी आज वो जाने वाली हो। जिसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे पर्ल अपने पिता को उसी लेक के पास लेके जाती है जिसके अंदर एलिगेटर था और पर्ल की माँ लिंडा उसको विंडो से देख रही थी। यहाँ पर्ल अपने डैड के सामने कन्फेस करती है कि मैं बहुत ही जल्दी फार्म छोड़ के जाने वाली हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले ये फील नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने अपने डैड को अकेला छोड़ दिया। ये बोलते बोलते पर्ल अपने डैड के व्हीलचेयर को एलिगेटर वाले पानी के अंदर गिराने ही वाली थी, मगर सही टाइम पर लिंडा आती है जो कि पर्ल को रोकती है और वो पर्ल के ऊपर गुस्सा करते हुए पर्ल को वापस अपने डैड को अंदर ले जाने को कहती है। इस पॉइंट पे फाइनली पर्ल अपनी माँ से क्वेश्चन कर लेती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जिस पर लिंडा का रिप्लाई था कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तो सबका भला चाहती हूँ। बट अगेन पर्ल अपनी माँ से क्वेश्चन करती है कि मेरी इच्छाओं का क्या, मैं जो लाइफ में चाहती हूँ उसका क्या। लिंडा उसको रिप्लाई करती है कि अपनी जिंदगी में इच्छाओं से जो ज्यादा जरूरी है उसी में जिंदगी जीना है, जो एक रियलिटी है। बेसिकली लिंडा का कहने का मतलब ये था कि कभी कभी हमें अपनों के लिए अपने सपने को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंडा पर्ल के ऊपर गुस्सा कर रही थी मूवी थिएटर जाने वाली बात पर, लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि लिंडा को पता कैसे चला तो मैं आपको अभी बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि जब फर्स्ट टाइम पर्ल मूवी थिएटर गई थी तो पर्ल वहाँ से एक नोटबुक लेकर आई थी जिसे लिंडा ने देख लिया था। अब क्योंकि बात यहाँ पे खुली गई थी तो पर्ल भी यहाँ पर अपनी माँ को बता देती है चर्च में होने वाले डांस ऑडिशन के बारे में कि पर्ल को उसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन लिंडा साफ साफ मना कर देती है कि तुम ऑडिशन नहीं दोगी मतलब नहीं दोगी। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी के बीच में बहस होती है जहाँ पर फाइनली पर्ल यहाँ पर एक डिसीजन लेती है कि अगर वो डांस ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हुई तो लाइफ टाइम तक फार्म में काम करेगी और यहाँ से जाने के बारे में भूल जाएगी। लेकिन फिर भी पर्ल अपनी माँ के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे एक बार ट्राई करने दो ताकि मुझे लाइफ में पछतावा ना रहे कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। लिंडा यहाँ पे हाँ या ना में रिप्लाई तो नहीं करती है, लेकिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम फार्म में कौन सा कांड करती हो, और हम जान पाते हैं कि लिंडा को सब कुछ मालूम है कैसे पर्ल अपने जानवरों को खत्म करके एलिगेटर को खिलाती है। खैर बात करते करते लिंडा यहाँ पे काफी भड़क गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, क्योंकि सारी जिम्मेदारी लिंडा के ऊपर ही है और देखा जाए तो लिंडा का पति भी किसी काम का नहीं है, वो तो व्हील चेयर पे है ना। वेल एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर लिंडा एक नाइफ लेकर अपनी बेटी को बोलती है कि या तो तुम मुझे खत्म कर दो या तो अपने पिता को खत्म कर दो ताकि हम दोनों ही इस सफरिंग से आजाद हो जाए। बट ऑब्वियसली पर्ल ऐसा कुछ भी नहीं करती है, लेकिन उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम फेल जरूर होगी। साथ में लिंडा का ऐसा भी कहना था कि जब तुम फेल हो जाओगी तब तुम्हें रियलिटी का पता चलेगा कि फेल होना कैसा लगता है, जो मैं इतने सालों से महसूस करती आ रही हूँ। वेल धीरे धीरे यहाँ का माहौल काफी ज्यादा डार्क हो गया था। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर लिटरली दोनों माँ बेटी आपस में लड़ लेती है और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि लिंडा के कपड़ों में आग तक लग जाती है। अपनी माँ को जलता हुआ देखकर पर्ल थोड़ा सा पैनिक कर रही थी और वो जल्दी जल्दी में गर्म पानी अपनी माँ के ऊपर डाल देती है। माना कि गर्म पानी से आग बुझ तो गया था, लेकिन पहले वो आग से जल रही थी, फिर गर्म पानी जाने की वजह से लिंडा यहाँ पे काइंड ऑफ बॉयल हो गई। कैसे हम एक उबले हुए आलू का छिलका निकालते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही। अब क्योंकि लिंडा काफी बुरी तरह से जल गई थी तो पर्ल उसको बेसमेंट में खींच कर ले जाती है एंड देन लिंडा को वहीं पे छोड़ देती है। जिसके बाद पर्ल भाग के जाती है मूवी दिखाने वाले आदमी के पास और ये दोनों यहाँ पर साथ में इंटीमेट होते हैं। लेकिन रात में पर्ल को एक डरावना सपना आता है जहाँ पर पर्ल की माँ लिंडा ने उसको सपने के अंदर हॉन्ट किया था। जिसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे पर्ल वापस अपने घर आई थी अपने पिताजी को चेक करने के लिए, तो मूवी दिखाने वाला आदमी पर्ल को छोड़ने के लिए यहाँ तक आया था। घर के अंदर आने के बाद वो आदमी ऑलरेडी पर्ल के पिताजी की हालत को देख के अनकंफर्टेबल फील कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो आदमी आवाज को चेक करना चाहता था, जिसके सामने पर्ल एक बहाना बनाती है कि मेरे घर में एक डॉग है जिसे मैंने ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया क्योंकि डॉग घर में तोड़ फोड़ करता रहता है। जिसके अगले ही पल हम इन दोनों को फार्म में देखते हैं जहाँ पर पर्ल उस आदमी को जानवरों से मिला रही थी, लेकिन वो आदमी पर्ल से क्वेश्चन कर लेता है कि तुम्हारे डॉग का क्या, तुमने उसे कमरे में बंद
बंद क्यों किया है। लेकिन अचानक से पर्ल उस आदमी को बताती है अजीब वे में कि मेरे घर में कोई डॉग नहीं है। तो वो आदमी यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उस आदमी को समझ में आ गया था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो यहाँ से जाने की बात करता है। लेकिन पर्ल उससे बार बार रीजन मांग रही थी कि तुमने घर के अंदर ऐसा भी क्या देख लिया कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि पर्ल ने उस आदमी को फार्म में यूज होने वाले हथियार से खत्म कर दिया था, क्योंकि वो आदमी यहाँ से जाने की बातें कर रहा था, वो भी लगातार। जिसके अगले ही पल हम पर्ल को बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी माँ को चेक करने गई थी, जो अभी तक जिंदा तो थी लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। पर्ल के पिता भी पर्ल से काफी ज्यादा डरे हुए थे, माना कि वो पैरालाइज्ड है लेकिन उनकी आंखें खुली है, वो सब कुछ देख रहे थे। अभी के टाइम पे पर्ल अपने पिता को नहलाती है, उन्हें कपड़े पहनाती है एंड देन खुद अपनी माँ की कपड़े पहन के तैयार हो जाती है ताकि वो डांस ऑडिशन में जा सके। लेकिन जाने से पहले पर्ल अपने पिताजी की तकिया से मुंह दबा के उन्हें भी खत्म कर देते हैं, माना कि पर्ल को अपने पिता को खत्म करते टाइम अफसोस फील हो रहा था। लेकिन क्या करे, पर्ल को आजादी भी तो चाहिए। जिसके अगले ही पल हम पर्ल को चर्च के बाहर वेट करता हुआ देखते हैं। वहीं चर्च के अंदर डांस ऑडिशन चल रहा था और पर्ल अपना बारी आने का वेट कर रही थी। वहीं पर्ल के साइड में हम उसकी अमीर रिश्तेदार मिस्टी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि मिस्टी ने ही पर्ल को इस डांस ऑडिशन के बारे में बताया था। तो मिस्टी को खुशी हो रही थी कि फाइनली पर्ल यहाँ पे आई। लेकिन दिक्कत की बात तब हो गई जब पर्ल अपना ऑडिशन देने के लिए जाती है, जहां पर पर्ल ऐसा इमेजिन कर रही थी कि पर्ल के साथ स्टेज पर काफी सारे लोग डांस कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। पर्ल का सपना बहुत ही जल्दी टूट जाता है जब उसे जजेस ये बताते हैं कि हमें कुछ बेहतरीन प्लस यंगर की तलाश है, यानी कि जजेस को एक यंग लड़की चाहिए। फिर क्या था, पर्ल यहाँ पर एक बार जोर से चिल्लाती है क्योंकि पर्ल का ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि जजेस ने उसे सेलेक्ट नहीं किया। अब क्योंकि फेल हो जाने की वजह से पर्ल काफी ज्यादा दुखी थी, तो उसकी अमीर रिश्तेदार मिस्टी उसको उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पे मिस्टी देखती है कि मिस्टी ने जो पर्ल की माँ को खाना दिया था वो घर के बाहर ही पड़ा पड़ा सड़ रहा था, उसे कोई भी अंदर तक लेके नहीं गया। जिसके बाद पर्ल मिस्टी के सामने अपना रोना गाना चालू करती है। कैसे पर्ल की माँ उससे हमेशा कहती थी कि वो फार्म को छोड़ के नहीं जा पाएगी, तो अब सच में पर्ल को ऐसा लगता है कि वो वाकई में फार्म को छोड़ के नहीं जा पाएगी। मिस्टी यहाँ पर्ल को एक बढ़िया आइडिया देती है कि तुम मेरे अंदर अपने पति को इमेजिन करके सारी बातें बोल दो, या तुम्हारे अंदर जितना भी भड़ास गुस्सा है सब कुछ बाहर निकाल लो मुझे अपना पति इमेजिन करके। फिर क्या था, पर्ल मिस्टी के अंदर अपने पति को इमेजिन करके सारी बातें बोलना चालू करती है, जहाँ पर सबसे पहले पर्ल अपने पति के बारे में बात करती है कि कैसे मुझे मेरे पति से नफरत है क्योंकि वो मुझे फार्म में छोड़ के अकेला चला गया। बेसिकली पर्ल अपने पति से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि पर्ल ने उससे शादी इसलिए किया था ताकि पर्ल फार्म से बाहर निकल पाए, और वो शादी करने के बाद अपने पति के साथ फार्म से चली भी गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका पति पर्ल को वापस फार्म में छोड़ के चला गया, वो भी अकेला। फिर अचानक से पर्ल गुस्सा होकर बोलने लगती है कि इन सब में मेरी क्या गलती, मैं तो बस अपने डांसर होने का सपना पूरा करना चाहती थी, एक बार टीवी में दिखना चाहती थी और मैं चाहती थी कि सब लोग मुझे पसंद करे, सब लोग मुझसे प्यार करे, मैं फेमस हो जाऊं, और मैं बस अपनी माँ के जैसे पूरी जिंदगी फार्म में रह के नहीं बिताना चाहती थी। अब क्योंकि अभी के टाइम पे पर्ल मिस्टी को अपना पति इमेजिन कर रही थी, तो अपने पति के सामने पर्ल सारी बातें बोल देती है, इंक्लूडेड बाय किलिंग्स। पर्ल ने मिस्टी को अपना पति इमेजिन करके सारी बातों का कन्फेशन कर लिया था। कैसे पर्ल ने अपनी माँ को जला के उनको बेसमेंट में बंद करके रखी है, फिर उसने कैसे मूवी दिखाने वाले आदमी को खत्म किया, एंड देन अपने पिता को भी खत्म कर दिया। एंड ऑब्वियसली ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टी के चेहरे का रंग उड़ गया था, जहाँ पर पर्ल के सामने वो नॉर्मल रहने की ट्राई कर रही थी, माना कि उसे काफी मुश्किल भी हो रही थी। पर्ल सबसे पहले मिस्टी को डांस में सेलेक्ट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है, एंड देन वो एक ताना मारती है कि तुम जैसों को हमेशा सब कुछ मिल जाता है। बेसिकली पर्ल के कहने का मतलब ये था कि तुम अमीर हो तो तुम अमीरों को किसी भी सिचुएशन में सब कुछ मिल जाता है, वहीं पर हमारे पास कुछ नहीं होता। जिसके बाद पर्ल मिस्टी को क्लियरली एक वार्निंग देती है कि आज मैंने तुम्हें जो सारी बातें बताई किसी के सामने मत बोलना, जिसपे मिस्टी हाँ में बोलते हुए स्माइल करते हुए यहाँ से जाने लगी। मगर इससे पहले कि मिस्टी पर्ल के घर से ज्यादा दूर जा पाती, पर्ल उसके पीछे एक कुल्हाड़ी लेके पड़ गई थी, जहाँ पर इन दोनों के बीच में पकड़म पकड़ाई का खेल चालू हो जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर पर्ल ने मिस्टी को पकड़ लिया था और वो एक्स की मदद से मिस्टी को खत्म कर देती है, एंड देन मिस्टी की बॉडी को काट के एलिगेटर्स को खिला देती है। मिस्टी की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद पर्ल बेसमेंट में अपनी माँ को चेक करने जाती है, जो कि अभी के टाइम पे ऑब्वियसली खत्म हो गई थी ओवर बॉडी जल जाने की वजह से, जहाँ पर पर्ल अपनी माँ की बॉडी के साथ लिपट के ऐसा इमेजिन करती है कि पर्ल की माँ उसको एक लोरी
सुना रही है। फिर क्या था, पॉल लाइफ में पहली बार अपनी माँ को आई लव यू बोलती है एंड देन ये सीन यहीं पे कट हो गया। सीन जब वापस शिफ्ट होता है तो हम पॉल की माता पिता की डेड बॉडी को देखते हैं जिन्हें पॉल ने डाइनिंग टेबल पर ऐसे रख दिया था मानो ये तीनों अगेन एक बार साथ में डिनर करने वाले हो। जिसके बाद हम मूवी का एंडिंग सीन देखते हैं जहाँ पर पॉल का पति घर वापस आ गया था। तब वो देखता है कि पॉल ने कैसे अपने माता पिता को खत्म कर दिया और वो उसकी डेड बॉडी को डाइनिंग टेबल पर बैठा के रखी है। वहीं साइड में पॉल बैठ के अपने पति को काफी क्रीपी वे में घूरती जा रही थी और ये फिल्म यहीं पर ऑफिशियली खत्म हो गया। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी की कहानी तो काफी ज्यादा सिंपल सी थी लेकिन ये सेम टाइम पर हमें काफी कुछ मैसेज वगैरह देके जाती है। बेसिकली ये कहानी हमारी रियल लाइफ को दर्शाती है कैसे पॉल नाम की लड़की अपने फार्म हाउस में फंस के रह गई थी लेकिन पॉल को फार्म हाउस से आजादी चाहिए था। पॉल ने खुद को आजाद करने के लिए शादी तक कर लिया था लेकिन पॉल का पति उसे वापस छोड़ के चला गया था फार्म हाउस के पास, तो पॉल वापस से आजाद नहीं हो पाए। फिर पॉल के पास एक और मौका आता है कि अगर वो डांस ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाती है तो वो फाइनली फार्म हाउस से आजाद हो जाएगी, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाई तो अगेन फार्म हाउस में ही रह जाती है। इस पॉइंट तक आने के बाद पॉल इमोशनली इतना ज्यादा टूट के बिखर जाती है कि पॉल का मेंटल स्टेट थोड़ा सा हिल गया। फिर क्या था, पॉल ने सबको खत्म कर दिया ताकि वो खुद को आजादी फील करा सके। और हाँ, मूवी के अंदर हमने जो कुछ भी देखा कैसे पॉल आजाद होना चाहती थी, एज ए रियल लाइफ सब लोग आजाद होना चाहते हैं। मैं आपको दूसरे का एग्जाम्पल क्या दूं, मुझे खुद को खुद की लाइफ से आजाद होना है। मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, दूसरों का बोझ नहीं उठाना चाहता, मुझे बस लाइफ में खुद के लिए कुछ चाहिए। जैसे कि पॉल डांस ऑडिशन में सिलेक्ट होना चाहती थी ताकि वो फेमस हो पाए। और हाँ, इस मूवी के अंदर इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि जब भी वर्ल्ड वॉर वगैरह होता है तो सिर्फ सोल्जर की फैमिली नहीं रोती बल्कि एज ए नॉर्मल फैमिली के ऊपर भी काफी ज्यादा असर होता है वर्ल्ड वॉर का। इस मूवी के अंदर अमीरी गरीबी को भी काफी खूबसूरत तरीके से दिखाई गई है कैसे पॉल अपनी लाइफ में घुट घुट के जी रही थी, वहीं पॉल की अमीर रिश्तेदार मिष्टी अपनी लाइफ को एकदम मजे से जी रही थी और अच्छे कपड़े पहन रही थी। अगर आपको याद हो तो एक बार मिष्टी पॉल के घर पे कुछ खाना लेकर आई थी जो असल में एक पिग का मांस था जो उस टाइम पर काफी ज्यादा महंगा एंड फेमस डिश था। इस सीन को दिखाने का बेसिक सा मतलब यही था कि दुनिया की सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो कितनी भी अच्छी हो, एक अमीर तो अमीर है, वहीं गरीबों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए